गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का आज की क्लास में। तो चलिए, क्लास 8 हमारी दुनिया भूगोल है आप लोग का। चैप्टर 7 भौगोलिक आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, यानी भैया आंकड़ों का हम प्रस्तुतिकरण यानी किस तरह उसको दिखाते हैं, इस चीज के बारे में जानना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए आंकड़ा संग्रह आपके पास है। तो कहता है प्राप्त सूचनाओं व जानकारी का अंकों के रूप में परिवर्तन आंकड़ा कहलाता है। जो सूचना आपके पास है, जो जानकारी है, उसको अंकों के रूप में निरूपण करना ही क्या कहलाता है? आंकड़ा कहलाता है। ठीक है, जब इन आंकड़ों को तालिका व चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है तब उसे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। ठीक है, चित्र के माध्यम से जब उसको दर्शाया जाता है उन अंकों को या उन आंकड़ों को, तो उसे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आरेखों के कई प्रकार होते हैं। अब आंकड़ों को दिखाने के लिए आरेख की जरूरत होती है, और आरेख आपके 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला रेखा ग्राफ, जिसे इंग्लिश में लाइन ग्राफ कहते हैं। दूसरा दंड आरेख, बार डायग्राम कहते हैं। तीसरा वृत्त आरेख, जिसे पाई डायग्राम कहते हैं। ठीक है, और ये तीनों आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये काम आपको मैथ में भी देता है। जैसे क्लास 10th के बच्चे होंगे, 9th के होंगे, तो ग्राफ बनाते होंगे, इस सब चीज में आपको काम देगा। और 9, 8, 7 से ही आपका ग्राफ शुरू हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम रेखा ग्राफ के बारे में जानते हैं। लाइन ग्राफ क्या है? देखिए, रैखिक ग्राफ में आंकड़ों को एक रेखा द्वारा दिखाया जाता है। रेखा ग्राफ में आंकड़ों को एक रेखा के द्वारा निरूपित किया जाता है। इसके द्वारा भौगोलिक तत्वों यथा वर्षा, तापमान, देखिए रेखा ग्राफ का उपयोग किस किस में चीज होता है, किस किस चीज में होता है? तो भौगोलिक तत्वों में होता है वर्षा, तापमान, आर्द्रता, जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर, मृत्यु दर, उत्पादन इत्यादि को आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी इन सभी चीजों को दर्शाने के लिए आपको रेखा ग्राफ यानी लाइन ग्राफ का उपयोग किया जाता है। अब देखिए बाय डायग्राम आप लोग समझिएगा। ये देखिए, ये आपका वर्ष हो गया, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष। ठीक है, और ये आपका हो गया, इधर आपका हो गया उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, ये वर्ष हो गया 2, 4, 6, 8, 10, और ये उत्पादन में वृद्धि को दिखाने के लिए, तो देखिए यहां से वृद्धि शुरू हुआ, इस तरह से एक सरल रेखा के रूप में वृद्धि 30-35 के आंकड़े में चला गया। यह सीधा आप समझ सकते हैं, ये बाय लाइन ग्राफ इस तरह से भी ये एक रेखा ग्राफ हो गया। मतलब एक सीधी रेखा हो या कर्व्ड रेखा हो या तिरछे मतलब घुमावदार हो, बस एक रेखा का ही काम होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लाइन ग्राफ कहते हैं, यानी रेखा आरेख कहते हैं। समझ गए आप लोग? इसका कुछ नियम है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, अब रेखा ग्राफ बनाने का नियम। तो देखिए सबसे पहले कहता है रैखिक ग्राफ का एक स्पष्ट और उपयुक्त शीर्षक होना चाहिए। आप जो चीज बना रहे हैं उसका एक शीर्षक यानी किसके ऊपर बना रहे हैं वो चीज देना महा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद ग्राफ बनाने से पहले उपयुक्त मापनी यानी स्केल, ठीक है, स्केल चयन करना चाहिए और स्केल के बारे में समझ में आना चाहिए। आपको पता होगा ग्राफ में 10 इकाई बराबर 1 इकाई बराबर 10 लाइन होती है। ठीक है, लगभग नहीं, शायद वही होता है, हाँ 10 लाइन 1 इकाई बराबर। तो सबसे पहले होता है भैया आपको स्केल का ज्ञान होना चाहिए, सही तरीके से नापने आना चाहिए। उसके बाद वाई अक्ष खड़ी रेखा या इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है। देखिए ये आपके निर्देशांक ज्यामिति जो मैथ का है उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, ग्राफ वाला जो है वो भी आता है। तो वाई जो है वो कैसा, वाई अक्ष जो होता है वो कैसा होता है? खड़ा रेखा होता है, यानी इसको ऊर्ध्वाधर भी कहते हैं या खड़ी रेखा पे कहते हैं। ठीक है, इस पर जो मापनी शुरू होता है वो किससे शुरू होता है? शून्य से। देखिए शून्य से क्या हो रहा है? वाई अक्ष शुरू हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ग्राफ में अंकित बिंदुओं को सीधी या वक्र रेखा द्वारा मिला देते हैं। अब ग्राफ पे देखिए जो अंकित बिंदु है उसको सीधी या जैसे मन तैसे मान लीजिए कर्व करके मिला देते हैं। उसके बाद रेखाओं की मोटाई एक जैसी होनी चाहिए। अब आप जो रेखा खींच रहे हैं उसकी मोटाई एक जैसी होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। या जो पेन आप यूज कर रहे हैं बनाने के लिए ग्राफ को, वही पेन होना चाहिए सिंपल में। अब देखिए इसके बाद इसमें महीने, वर्ष, राज्य, देश आदि को एक्स अक्ष पर दिखाया जाता है। आपका महीना हो जाए, वर्ष हो जाए, देखिए है ना, राज्य हो जाए, देश हो जाए, इन सभी को एक्स अक्ष पर दिखाया जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं वैसे क्या है? क्षैतिज रेखा ना। कौन सा रेखा हो गया आपका? ये क्षैतिज रेखा। निर्देशांक ज्यामिति आप देखिएगा तो उसमें यही सब चीज बताया गया। ठीक है, उसके बाद तथा उत्पादन जनसंख्या को वाई अक्ष पर दिखाना चाहिए। अब जो आपका है उत्पादन, देखिए उत्पादन है या जनसंख्या है, ठीक है, इसको किस पे दिखाना चाहिए? वाई अक्ष पर। वाई अक्ष आपका कौन सा ही है? तो इस तरह से हम रेखा ग्राफ को निरूपित करते हैं। ये हो गया आपका रेखा का प्रस्तुतिकरण। समझ गए आप लोग? अब अगले डायग्राम पे चलते हैं। अगला है बाबू दूसरा नंबर आपका दंड आरेख। ठीक है, बार डायग्राम। तो देखिए दंड आरेख में आंकड़ों को डंडों या आयतों के रूप में
प्रदर्शित किया जाता है। इनमें सभी डंडों या आयतों की चौड़ाई क्या होती है, समान होती है, लेकिन ऊंचाई आंकड़ों के अनुसार लंबी या छोटी होती है। ठीक है, अभी आप देखिएगा बाय डायग्राम में यहाँ पे चित्र बनाऊंगा तो समझ जाइएगा दंड आरेख क्या है। और आप लोगों ने दंड आरेख बहुत सारा देखा होगा, ज्यादातर आपके क्लास 9th में और 8 में ये ग्राफ ज्यादा उपयोग हुआ है। ठीक है, चलिए तो दंड आरेख बनाने का नियम क्या है पहले ये जान लेते हैं। दंड शब्द का प्रयोग एक आयत के लिए किया जाता है। दंड का प्रयोग किसके लिए, आयत के लिए। और आरेख के सभी दंडों की चौड़ाई एक सी रहती है, लेकिन ऊंचाई या लंबाई क्या कहते हैं, प्रदर्शित मूल्य के अनुसार बदलती रहती है, यानी ऊपर नीचे होती रहती है इसकी लंबाई, चौड़ाई एक बराबर रहती है। ठीक है, और परंतु चौड़ाई सभी परिस्थिति में एक समान रहती है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात हो गई, दो डंडों के बीच की दूरी समान रखी जाती है। अब मान लीजिए जैसे कि ये दंड है एक और ये दंड एक है, तो दोनों के बीच में जो दूरी होगी बाबू वो समान होगी। ठीक है, उसके बाद सामान्यतः डंडों की चौड़ाई से कुछ कम रखी जाती है। सभी डंडों को एक ही आधार रेखा पर बनाए जाते हैं। जो आपका आधार होगा, बेस होगा, उसी पर दंड आरेख आपका तैयार होगा। ठीक है, इसके बाद मैं बनाऊंगा तो आप देख लीजिएगा। और डंडों को सुस्पष्ट और सुंदर बनाने के लिए उसमें रंग भी भरा जाता है। आपका मन जैसा भी हो उसको सुंदर बना दीजिए, देखने में और अति सुंदर लगेगा। प्रदर्शित मात्रा के उच्चतम और न्यूनतम मूल्यों के अनुसार मापनी का चयन किया जाता है, मापा जाता है, तब जाके उस आरेख को बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं तो आप लोग समझ जाइएगा। तो ये इस तरह से आपका दंड आरेख होता है। बताइए, आप लोग ने तो बहुत सारा देखा होगा, है ना। देखिए इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सबकी दूरी समान होती है। और देखिए एक रंग में बना होता है आयत के रूप में। बस इसमें क्या है, इसकी ऊंचाई यानी लंबाई ये बढ़ेगी या घटेगी, पर चौड़ाई एक जैसी रहेगी। अब जैसे देखिए भैया, यहाँ पर कितना है, 10 जा रहा है, यहाँ पे कितना जा रहा है, 30, यहाँ देखिए 25, यहाँ पे देखिए 35, यहाँ देखिए 45, यहाँ पे 40। तो इस तरह से डाटा को रिप्रेजेंट करता है, यानी डाटा का जो आपका आंकड़ा है उसको प्रस्तुतिकरण करता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, देखिए समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका दंड आरेख। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे पर, पाई आरेख पर, यानी पाई डायग्राम पर। तीसरा आपका है वृत्त आरेख यानी पाई डायग्राम। ठीक है, तो देखिए ये कहता है जब आंकड़ों को समूह के विभिन्न इकाइयों के हिस्से को प्रदर्शित करना होता है तो इसके लिए वृत्त आरेख का उपयोग किया जाता है। वृत्त आरेख, ठीक है, यहाँ पे आपका पॉइंट हो जाएगा। वृत्त आरेख बनाने के पहले आंकड़ों के समूह को अवरोही क्रम में लिख देते हैं। ठीक है, और सबसे पहले आंकड़ों के अंकीय मान का कुल योग प्राप्त करते हैं, और कुल योग 360 डिग्री को दिखाता है। आपको तो पता है वृत्त कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। और पाई चार्ट के लिए अगर आपको सबसे बढ़िया उदाहरण दिया जाए तो क्लास 8 का चैप्टर 3, ठीक है, उसमें आपको पाई चार्ट और उसके बाद रेखा ग्राफ और आपका दंड आरेख, तीनों पे आधारित क्वेश्चन आपको मिल जाता है। और दंड आरेख पे आपको देखना है तो आप 9th का 14वां चैप्टर है, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा। और ये पाई चार्ट को अगर समझना है आप लोग को कि ये कैसे आए 33%, तो क्योंकि ये तो भाई आपका भूगोल है, तो भूगोल में तो कैलकुलेशन नहीं है, खाली समझाने के लिए बताया। तो इसके लिए आप क्लास 8 का चैप्टर 3 वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, अपलोड जल्द हो जाएगा, उसको आप देखिएगा तो पाई चार्ट आप समझ जाइएगा और बनाना भी सीख जाइएगा। तो यहाँ पे पॉइंट था कुछ इस तरह से, देखिए पाई चार्ट क्रिएट होता है। यहाँ पे देखिए कुआं कितना है, सिंचित क्षेत्र इसका 44%, ठीक है, नहरें 33 है, 33% है, तालाब 6%, अन्य स्रोत 17%। तो इस तरह से पाई चार्ट को दर्शाया जाता है। अब इसको अच्छा बनाने के लिए जैसे आपका दंड आरेख में आप लोग क्या करते हैं, कलर कर सकते हैं, तो इसमें आप कलर कर दीजिए, देखने में अति सुंदर लगेगा। ठीक है, तो आपने तीनों चीज देख लिया, आप समझ लिया आप लोगों ने। ठीक है, रेखा मतलब आंकड़ों को 3 रूप से निरूपित किया जाता है, रेखा आरेख, दंड आरेख और वृत्त आरेख, तीनों चीज आपने समझ गया। ठीक है, और इसको मैंने बोला कैसे निकलता है, इसके लिए आप तो क्लास 8 का वीडियो देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पाई चार्ट बनाना आप लोग सीख जाइएगा, इसी चैनल पे आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसे लगी, आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, और इतना मेहनत है, कम से कम आप लोग से एक विनती है, लाइक देने में कमी मत कीजिए। ठीक है, आपका लाइक ही ये बताता है कि भाई मेरा मेहनत सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। ठीक है, तो लाइक दे दिया कीजिए और जरूर सपोर्ट कीजिए चैनल को। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।